दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा पके हुए फल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, जिसे हम यीस्ट के नाम से जानते हैं। जब ये यीस्ट फलों को खाते हैं तो वो इथानॉल नामी कंपाउंड तैयार करते हैं, एक टाइप का अल्कोहल कंपाउंड जो अपने नॉर्मल अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि इंसानों ने यीस्ट मशरूबात कब बनाना शुरू किए। अलबत्ता रिसर्चर्स के मुताबिक ये सबसे पहले चाइना में 7000 BCE में शुरू हुआ था, जहां मिट्टी के बर्तनों में लोग खमीर शुदा चावल, बाजरा, अंगूर और शहद से अल्कोहलिक बेवरेज बनाते थे। चंद हजार सालों के अंदर अंदर दुनिया भर में अपने अपने कल्चर्स में खुद की ड्रिंक फर्मेंटिंग करने लग गए। कदीम मेसोपोटामिया और मिस्री साल भर जखीर शुदा अनाज के अनाज से बियर बनाते थे। ये बियर तमाम समाजी तबकों के लिए दस्तयाब होती थी और कारकुनों को रोजाना राशन के तौर पर दिया जाने लगा, और उन्होंने वाइन भी बनाई। लेकिन चूंकि उनकी आबोहवा अंगूर की काश्त करने के लिए ठीक नहीं थी, तो लिहाजा ये वाइन उनके लिए एक नायाब और महंगा मशरूबात बन गया। इसके बरक्स यूनान और रूम में जहां अंगूर की काश्त आसानी से हो जाती थी, वहां वाइन उतनी ही आसानी से दस्तयाब थी जितनी के मिस्र में बियर मिलती थी। चूंकि यीस्ट बुनियादी तौर पर किसी भी प्लांट शुगर को फर्मेनेट कर सकती थी, लिहाजा कदीम लोगों ने जो भी फसल और प्लांट की काश्त की, वहीं से वाइन बनाना शुरू कर दी। जहां वो रहते थे, साउथ अमेरिका में लोग अनाज से चीचा बनाते थे, कभी कभी हेलोसिनोजेनिक जड़ी बूटियों को शामिल करते थे। मेक्सिको में लोग कैक्टस पौधे के रस से बनाए जाने वाले पल्प जो उनका पसंद का मशरूबात था, जबकि मशरकी अफ्रीकियों ने केले और खजूर की बियर बनाई, और जापान में लोग चावलों से बनाते थे। दुनिया के तकरीबन हर खित्ते के अपने अपने फर्मेंटिक ड्रिंक था। जैसे जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया, ग्रीक फिजिशियन अल्कोहल को सेहत के लिए अच्छा समझते थे और शायरों ने भी इसकी तख्लीकी खासियत को खूब सराहा। यूरोप में इब्तदाई यहूदी और ईसाई मुसन्नफीन ने शराब को मुख्तलिफ रसूमात में शामिल करने लगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा नशे को गुनाह समझते थे, और अरब में शराब पर पाबंदी थी और शराब को पीना गुनाह समझा जाता था। कदीम खमीर शुदा मशरूबात में निस्बतन कम अल्कोहल कंटेंट था, तकरीबन 13% अल्कोहल था। इसकी एक रीजन थी, फर्मेंटेशन के दौरान वाइल्ड यीस्ट जहरीली बन जाती थी और उन्हें खत्म कर देती थी, और जब ये यीस्ट खत्म हो जाती तो फर्मेंटेशन रुक जाती और इस तरह अल्कोहल कंटेंट की सतह बंद हो जाती। लिहाजा हजारों सालों के लिए अल्कोहल कंटेंट महदूद रहा। और दोस्तों, ये एक ऐसी इजाद के साथ बदल गया जिसे कशीद डिस्टिलेशन कहा जाता है। 9th सेंचुरी में अरबी की तहरीरों में उबलते हुए फर्मेंटेड लिक्विड को कैसे अल्कोहल वेपर्स में तब्दील किया जा सकता है डिफाइन किया हुआ था। अल्कोहल पानी की निस्बत कम दर्जा हरारत पर उबलता है, लिहाजा ये पहले अल्कोहलिक वेपराइज्ड बन जाते हैं। अगर इस अल्कोहलिक वेपराइज्ड को कैप्चर करके ठंडा किया जाए तो एक ऐसा लिक्विड अल्कोहल मिल जाता है जो किसी भी फर्मेंटेड मशरूबात से कहीं ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। सबसे पहले अल्कोहलिक लिक्विड को मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद ये मेथड एक ट्रेड कमोडिटी बन गई, क्योंकि बियर और शराब के मुकाबले में ये खराब नहीं होती थी। एक्सप्लोरेशन के दौर के दौरान स्पिरिट्स ने तवील फासले के समुद्री सफर में अहम किरदार अदा किया है। यूरोप से मशरकी एशिया और अमेरिका की तरफ सफर करने में महीनों लग जाते थे, और अमले के लिए साफ पानी को ताज़ा रखना एक चैलेंज बन गया था। पानी के बैरल में ब्रांडी की एक बाल्टी शामिल करने से पानी ज्यादा देर तक ताज़ा रहता था, क्योंकि अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता था जो कि जरासीम को खत्म कर देता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानी माशरे में इसका किरदार मजीद पेचीदा होता गया, और आज आप सबको अल्कोहल का हमारे माशरे में इस्तेमाल का पता है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी।